आजादी, फिर डरना कैसा, आजादी, ललकार के बोलो, आजादी, ललकार के बोलो, आजादी, आवाज भी सुन ले, आजादी, आवाज भी सुन ले, आजादी, आवाज भी सुन ले, आजादी, सरदारी भी सुन ले, आजादी, डीजल को सुना दो, आजादी, लफ्ज प्यारा, आजादी, मुल्क में तुम देखना इनकलाब आएगा, मुल्क में तुम देखना इनकलाब आएगा, चौकों से चौराहों से इनकलाब आएगा। अडियाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं और अडियाला जेल के बाहर की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। इस टाइम जो है वो कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो इस टाइम अडियाला जेल के बाहर पहुंची हुई है और इस टाइम नारे लगाए जा रहे हैं। आवाम जो है वो ये आप लोग देख सकते हैं इस टाइम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। इमरान खान की जो बहनें हैं वो यहाँ पे बैठी हुई हैं और उनके साथ जो है वो कारकुनान जो है वो भी बैठे हुए हैं और इमरान खान से मुलाकात जो है वो आज नहीं हो पा रही और देखना होगा कि अब क्या सूरत हाल बनती है। अभी जो है हम लोग यहाँ पे वैसे बात कर रही है अभी हमारा ये है कि हफ्ते को हम पेशावर रीजन के और फिर इतवार को मलाकन डिवीज़न का इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपकी लड़ाई कराना चाहता हूँ। आपके बहुत क्लोज दोस्त भी हैं, मेरे हल्के के एमएनए हैं जिनका नाम है अली मोहम्मद खान। उनसे किसी ने सवाल किया कि जी आप अलीमा जी के साथ जाके खड़े क्यों नहीं होते, तो आंसर आया कि जी टिकटॉक बनाने में और अलीमा जी के साथ खड़े होने में फ़र्क है, मैं टिकटॉक बनाने नहीं जाता। ये मेरा ख्याल है कि उसने हो सकता है उसकी बात से सबाक से हटके की होगी। अली मोहम्मद साहब की अपने वो एफर्ट्स कर रहे हैं, खान साहब के साथ डटे हुए। अगर इस तरह की बात की तो मुनासिब बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर जो लोग बहुत दूर दूर से आते टिकटॉक के लिए नहीं आते, अपने खान से कहते के लिए खान से खड़े होने के लिए आते और ये जो जुल्म बर्दाश्त करते हैं, सख्तियाँ बर्दाश्त करते हैं तो खान के लिए। अच्छा सर, आप तो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, डेफिनेटली आपने आ रही हैं अडियाला जेल के बाहर इस टाइम जो है वो कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो पहुंची हुई है और यहाँ पे जो है वो सूरत हाल आप लोगों को दिखा रही हैं। यहाँ पे जो सूरत हाल है आप देख सकते हैं इस टाइम आप लोगों को जहाँ तक आपको नज़र आपकी जा रही हो आप लोगों को लोग नज़र आ रही हैं और ये वो लोग हैं जो हर दफ़ा अडियाला के बाहर पहुँचते हैं और यहाँ पे आके वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। अभी हम लोग जो है वो कोशिश करते हैं बात करने की। खटक साहब जो है वो यहाँ पहुँच हुए हैं। शायद भाई बताइएगा, खान साहब से मुलाकात आप लोगों की नहीं हो रही लेकिन आज आप लोगों की जगह जो है वो तब्दील है, क्या कहते हैं खान साहब से मुलाकात के लिए क्या होगा आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि अदालतों के जो फैसले हैं ये उसकी कुल्लम कुल्ला तौहीन है। ये अदालत का फैसला था कि मुलाकातों का जो रोठा बना था जेल हुकाम के साथ और हाई कोर्ट का जो अमला था, उन्होंने बैठ के रोठा बनाया था कि मंगल के दिन फैमिली की मुलाकातें होंगी, जुमेरात के दिन पॉलिटिकल लोगों की मुलाकातें होंगी। तो असल में तो ये अदालत 26वीं आईनी तरमीम के बाद इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि वो अपने फैसले नहीं मनवा पा रहे। हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाते हैं, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो नहीं लगा रहे। तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है जिसका मैं ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूँ। ये बताएं, स्ट्रीट मूवमेंट का अगला जो फेज़ है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है? हफ्ता और इतवार इंशाल्लाह पेशावर से शुरू होंगे, पेशावर, नौशेरा, मर्दान। फिर अगले दिन हम मलाकंड से सवात हमारे सूबाई सदर जुनैद अकबर ने रूट फाइनल किया है और उसके बाद इंशाल्लाह हम या पिंडी आएंगे या मियावाली आएंगे। अच्छा ये बताइएगा कि मिर्ज़ा को तो आप जानते हैं, इंजीनियर साहब, वो बड़ी बातें करते हैं, वो कहते हैं खान मिर्ज़ा इंजीनियर। मैं नहीं जानता। आप नहीं जानते? ये इस तरह मनाजिर आप लोगों को दिखा रही हैं। सुहेल अफरीदी साहब यहाँ पे आए हुए हैं, मीना खान अफरीदी भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या। ये देखिए, लोग तो किसी को बुलाया नहीं गया, ये तो अपने तौर पे आते हैं। जब हम बुलाते हैं तो आपने तो फिर देखा था 4 अक्टूबर, 24 नवंबर, उससे पहले पीछे आगे, तो फिर तो इमरान खान के कॉल पे और इमरान खान की खिलाड़ियों के कॉल पे फिर लोग निकलते हैं। फिर आपने लाहौर भी देखा, फिर आपने कराची भी देखा, हज़ारा रीजन भी देखा। मैंने सारी चीज़ें देखी, मैंने 8 फरवरी भी देखा, एक बड़ा रेफरेंडम था, लेकिन उसके बावजूद भी आप खान को नहीं निकलवा पाए। खान अंदर बैठा है। ये सही कह रहे हैं। 24 नवंबर को जब फाइनल कॉल थी तो बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी के
हमारे पास बंदूक नहीं है और ना ही वो हमारी ट्रेनिंग है बंदूक वाली। और डी चौक तक हम पहुंचे थे, हमने अपना आईनी जो हक था वो एक्सरसाइज किया था। जब आगे से फिर गोलियां चलती हैं, फिर आप 15 लाशें उठाते हैं, 150 जख्मी उठाते हैं, तो फिर बंदूक का और बगैर बंदूक का फिर मुकाबला नहीं होता। बिल्कुल बंदूक जायज़ नहीं है, लेकिन आप आजकल एक नारा लगा रहे हैं हर चौक डी चौक, इसका क्या मतलब है? इंशाअल्लाह ताला पिछले एक माह से जब से सुहेल अफरीदी साहब को जिम्मेदारी मिली है स्ट्रीट मूवमेंट की, आप देख रहे हैं कि मोमेंटम बन रहा है और ये मोमेंटम मज़ीद पीक पे जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और जब इमरान खान की तरफ से लाएहमल दिया जाएगा कि आपने इस स्ट्रेटजी के मुताबिक आगे मुज़ाहमत करनी है, तो फिर पाकिस्तान के अंदर हर चौक जो है इंशाअल्लाह ताला डी चौक का मंजर जो है वो आपको पेश करेगा इंशाअल्लाह। आप एक जिम्मेदार जो है इस टाइम के मनाजिर आप लोगों को दिखा रहे हैं अडियाला जेल के बाहर के। कैदियों की रेंज जा रही है, इमरान खान के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। ये सूरत हाल इस टाइम हम आप लोगों को अडियाला जेल के बाहर दिखा रहे हैं और अडियाला जेल की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे PTI इकबाल अफरीदी साहब हमारे साथ हैं। इकबाल अफरीदी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पे हमेशा पहुँचते हैं लेकिन मुलाकात जो है वो आप लोगों की नहीं कराई जाती। पहले तो आपको करीब जाने की भी इजाज़त थी, ना फैक्ट्री नाका तक आप चले जाते थे, लेकिन आज आप तकरीबन 4-5 किलोमीटर पीछे रोक दिया गया है। क्या कहते हैं, ये तो आपकी दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल मसला क्या है, हम न तो इस दीवारों पे चढ़ के इमरान रिहा करने के लिए आते हैं, यहाँ पे एक आईनी कानूनी और जेल मैनुअल के मुताबिक अदलिया का आर्डर लेके आते हैं। खान की बहनों की मुलाकात होती है। अगर ये नहीं छोड़ते तो दुनिया देख रही है, ये सोशल मीडिया का दौर है कि जिस तरह ये एक्सपोज हो रहे हैं, जिस तरह मुल्क की बदनामी इन लोगों की वजह से हो रही है, तो ये सब देखते हैं। इनको कोई फिक्र नहीं है अगर मुल्क दलदल में फंस रहा हो या ये बाहर से मुल्क की बेतौकीरी हो रही हो। लेकिन एक बात क्लियर है कि हम जिस हकीकी आज़ादी की तहरीक के लिए निकले हैं और उसका जो सरबराह है, जो कायद इनक़िलाब है, वो जेल में है, हम तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक खान रिहा ना हो और हम हकीकी आज़ादी को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे। ये हमारा विजन और मिशन है। लिहाजा हुकूमत जितना जुल्म कर सकते है करे, जितना हमें डिनोटिफाई करना चाहते करे, जितना हमारे खिलाफ FIR करना चाहे करे, लेकिन एक वक्त याद रखें कि ये वक्त आएगा जब हम इनकी गिरवान में हाथ डालेंगे, तब इनको पता चलेगा कि हम इनको यही बात बताएंगे कि आप लोगों ने इस मुल्क का आईन तोड़ा, आपने कानून तोड़ा, आपने अदलिया को नहीं माना। लिहाजा तब ये न रोए जिस तरह ये पहले रोते थे और बाहर चले जाते थे। इस बार न तो इनको बाहर जाने देंगे, इस मुल्क के अंदर इनको अदालत की कटहरे में इनको सजाएं दिलवाएंगे और इस मुल्क को जो हकीकी आज़ादी चाहिए, किसके लिए? अवाम के लिए। जो इमरान खान जेल में वहाँ पड़ा है, ये अवाम के लिए। इस मुल्क की हकीकी आज़ादी हम अवाम के लिए चाहते हैं। हमारे पास 3 हुकूमतें सूबाई थी, एक वफाकी हुकूमत। हम इस वजह से छोड़ के बाहर आ गए कि इस मुल्क में अजारादारी है, यहाँ पे आईन कानून की वायलेशन है, यहाँ आईन कानून है ही नहीं। लिहाजा हम अपनी तहरीक को मंतकी के अंजाम तक पहुँचाने के लिए रोडों पे खड़े हैं। ऑपरेशन तो हो रहे हैं, आप लोग कहते हैं हम इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा आपके चीफ मिनिस्टर साहब गए हुए थे तीरा, वहाँ पे जो है औरतें ज़मीनों पे बैठी हुई हैं, बच्चे सर्दी में जो है वो बाहर हैं। तो आप लोग कहते हैं ऑपरेशन नहीं होंगे, लेकिन ऑपरेशन हो रही हैं, तो फिर कैसे ये चीज़ें आगे चलेंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि जो हम चाहते हैं कि इस मुल्क में आईन कानून की हुक्मरानी हो। अगर एक 4.5 करोड़ का नुमाइंदा वज़ीर आला ये इनको इजाज़त ना दे, जिस तरह आज ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये 18वीं तरमीम से ये सारे फसाद आए हैं कि सूबों को इख्तियारात तो फेज़ हो गए, तो मैंने वहाँ पे उनको कहा कि अगर इख्तियारात सूबे के पास है तो आप किस तरह वहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं, आप किस तरह वहाँ पे ऑपरेशन जो है ना कबाइली आवाम को बेदखल कर रहे हैं। तो ये सारी बातें आवाम भी देख रही है कि ये जो हुकूमत ये जो जबरी ऑपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पे जबरी नकल मकानी कर रहे हैं, इसके पीछे कोई मंतक नहीं है, इसके पीछे कोई आईनी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ इनको हासिल नहीं है, इनके पास इख्तियार ही नहीं है। लिहाजा ये
पूरी दुनिया देख रहे हैं कि ये गैर कानूनी ऑपरेशन वहाँ पे कर रहे हैं। अगर ये ऑपरेशन शुरू भी कर चुके हैं तो यहाँ पे NDMA कहाँ है, यहाँ पे इनकी वफाकी हुकूमत की रिलीफ कहाँ है, यहाँ पे यूनिसियार कहाँ है? क्या ये सिर्फ सुहेल अफरीदी की जिम्मेदारी है कि ये बेदखल करे, गरमसमार करे, लोगों को निकाले घरों से और वहाँ पे बैठे हमारी सूबाई हुकूमत उसको फैसिलिटेट करे? ये किसी दुनिया में नहीं है, ये जुल्म व जबर है। लिहाजा हम अपनी पार्ट पे आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक न तो इनको इजाज़त देते हैं, न ही आइन और कानून की वायलेशन करते हैं। लिहाजा अगर ये आज ये कर रहे हैं, कल ये भुगतेंगे। कल ये भुगतेंगे, ये सूरत हाल है इस टाइम अडियाला जेल के बाहर की, और आप लोगों को हम दिखा रहे हैं बड़ी तादाद में लोग जो है इस टाइम अडियाला जेल के बाहर जो है वो मौजूद हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है। आप लोगों को मज़ीद भी जो है हम मौजूद है यहाँ पे, आपको दिखाते रहेंगे। इजाज़त देना।